निगम एक बार फिर भ्रष्टाचार की आग में घिरता नजर आ रहा है। इस बार केंद्र में है। हाल ही में निगम के निदेशक बनाए गए रामनाथ सिंह, जिनका नाम पहले भी पीडब्ल्यूडी विभाग में कई घोटालों और विवादों में सामने आ चुका है और उनकी जांच भी चल रही है। अब जब उन्हें निर्माण निगम की जिम्मेदारी सौंपी गई है तो एक बार फिर गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों ने विभाग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक विस्तृत शिकायत पत्र ने रामनाथ सिंह की कार्यशैली और विभाग में मचे कथित घोटाले की परतें उधेड़ दी हैं। शिकायतकर्ता ने सरकार को भेजे पत्र में बताया है कि किस तरह से नियमों को ताक पर रखकर सरकारी संसाधनों का निजी लाभ के लिए खुलकर दुरुपयोग किया जा रहा है। सवाल यह है कि आते ही वर्षों से चल रही कैंटीन को अपने चहेते को दे दिया, वो बिना टेंडर के। इतना ही नहीं, ऐसा गुप्त निर्माण कार्य कराया जा रहा है जहां कोई जा नहीं सकता। आखिर ऐसा कौन सा गुप्त कार्य हो रहा है जिसकी सुरक्षा के लिए गार्ड तैनात किए गए हैं? जब 2019 में इस हॉल का नवीनीकरण हुआ, फिर 20, 22, 23 में हुआ, लेकिन फिर नवीनीकरण कार्य मीटिंग हॉल को छोटा करके प्रमुख सचिव का रूम बड़ा करना, जिस पे अनुमानित लागत 50 लाख से ऊपर है, वो भी बिना किसी टेंडर के। आखिर ऐसे हालात में ये कार्य हो रहे हैं जब निगम खुद आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। शिकायत के अनुसार निदेशक ने विभागीय प्रणाली को पूरी तरीके से पंगु बनाकर चहेते अधिकारियों की टीम तैयार की है, जो बिना टेंडर प्रक्रिया के फर्जी वाहनों को लीज, सुरक्षा एजेंसी की तैनाती, मीटिंग्स के नाम पर बेतुके खर्च और टेंडर फाइलों से वसूली जैसे गंभीर कारनामों में लिप्त है। सूत्रों की माने तो सबसे चौंकाने वाला आरोप यह है कि 50 से अधिक वर्षों पुराने वाहन बिना निविदा प्रक्रिया के लीज पर लेकर विभाग को हर महीने 50 लाख रुपए से अधिक का बोझ डाला गया है। वहीं कार्यालय और आवास पर निजी सुरक्षा एजेंसियों की भारी तैनाती कर करोड़ों का गैर जरूरी खर्च किया जा रहा है, वो भी ऐसे पद पर जहां पहले कभी ऐसी सुरक्षा नहीं दी गई। आरोप यह भी है कि विभाग की गाड़ियां शासन के बड़े अधिकारियों को दिखाकर निजी उपयोग में लाई जा रही हैं। यहाँ तक कि कुछ गाड़ियां निजी व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत करके विभागीय कार्यों में शामिल दर्शाई गई है। इसके अलावा विधानसभा सत्र में अधिकारियों की कागजी उपस्थिति जैसे गंभीर खुलासे ये दर्शाते हैं कि केवल खानापूर्ति के लिए ही सिस्टम चलाया जा रहा है। शिकायत में यह भी दर्शाया गया कि मुख्यमंत्री के स्पष्ट आदेशों के बावजूद पूर्व में तैनात अधिकारी को हटाकर नियमों को ताक पर रखकर मनपसंद अफसर की तैनाती की गई, जिससे मुख्यमंत्री की साख पर भी प्रत्यक्ष सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पूरे मामले ने लोक निर्माण मंत्री की भूमिका को भी संदेह के घेरे में ला खड़ा किया है। अब आम जन के बीच ये चर्चा जोरों पर है कि क्या मंत्री जी को इस सड़ांध की जानकारी नहीं है या फिर सब कुछ उनकी जानकारी और संरक्षण में हो रहा है। अब सवाल सीधा है कि क्या सरकार इस गंभीर भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करेगी? यह मामला भी भ्रष्टाचार मुक्त शासन की खोखली घोषणाओं के साथ फाइलों में धूल फेंकता रहेगा। प्रदेश की निगाहें अब सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी है, क्योंकि यह सिर्फ एक अधिकारी का नहीं, एक पूरे सिस्टम की साख का सवाल बन चुका है। मैं खड़ी हूँ निर्माण निगम के सामने, जो कभी सरकार की शान हुआ करता था, वो आज अपने अस्तित्व के लिए रो रहा है। यहाँ पर एक शानदार मीटिंग हॉल हुआ करता था, जो लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव अपने इस्तेमाल के लिए तुड़वा रहे हैं। सरकार ने प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी को विधान भवन में एक शानदार ऑफिस दे रखा है, लेकिन उनका उससे मन नहीं भरा तो फिर उन्होंने पीडब्ल्यूडी में एनएच का कमरा कब्जा किया। उसके बाद सेतु निगम में जेएमडी का कमरा कब्जाया गया। इससे भी मन नहीं भरा तो अब रामनाथ सिंह निर्माण निगम एमडी लग गए प्रमुख सचिव के लिए गुप्त ऑफिस तैयार कराने में, और वो भी गुप्त तरीके से बनवाया जा रहा है, जिसे बाहर सिक्योरिटी को तैनात किया गया है, जिससे कोई कमरे को बनता ना देख पाए। जबकि पिछले वर्ष ही लाखों करोड़ों रुपए की लागत से बना था, अब दोबारा फिर से एक नया रूम बनाने का मकसद क्या है? जबकि इस रूम के बनने के बाद से मंत्री और विभागीय मंत्री अब मीटिंग नहीं कर पाएंगे, जबकि प्रमुख सचिव व एमडी के कक्ष पर बड़े सवाल ये उठते हैं कि जनता के कार्य जरूरी है या अधिकारियों के लिए ऐशो आराम का ऐश का।
कैमरामैन आशुतोष शुक्ला के साथ अतिशा भट्टाचार्य, लाइव न्यूज़ एक्स, लखनऊ।